तो दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़े डिविडेंड नहीं है, ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,848 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 4,009 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,160 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है, 4,160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,897 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि साल दर साल हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो हल्का सा मतलब 4% आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,536 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,630 करोड़। अभी देखें तो 3,832 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के हल्का सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि मार्केट को लग भी रहा था कि खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट होगी। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 245 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 283 करोड़। अभी देखें तो गिर के 254 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी को प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 4% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली। जबकि मार्केट का जो अनुमान था, कंपनी इसको कितना किया, 254 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 266 करोड़ के आसपास। तो रिवेन्यू मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था लगभग 7% के आसपास। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 6.3% का मार्जिन था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो लगभग 6.1% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.88, पिछले साल ₹3.34। अभी देखें तो गिर के ₹3 का आपको देखने को मिला। और जिस वैल्यूएशन पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला आज के डेट पे, जो शेयर प्राइस लगभग 360-65 के आसपास देखने को मिला है, तो उस पर जो पी निकल के आ रहा है वो आपका निकल कर आ रहा है 29 का। तो आप कह सकते हैं डिसेंट पी पे आपको शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ठीक है, पी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंपनी के नंबर के अंदर है, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला और बिलो एक्सपेक्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।